मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग। ईशु गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, ईशु सिंह गुड मॉर्निंग। और आज छठ का है दूसरा दिन, तो आज शाम को अर्घ पड़ेगा और कल सुबह को अर्घ पड़ेगा, उसके बाद छठ खत्म हो जाएगी। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो मेरे और नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो छठ का मैं ब्लॉग तैयार कर रही हूँ, 2 ब्लॉग तो आ चुके हैं, ये तीसरा दिन है। सो फैमिली, छठ का ये है दूसरा दिन। तो आज शाम को अर्घ पड़ने वाला है और बहुत ही मन लगने वाला है। मतलब मैं सारी चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ, सो वीडियो में बने रहें। फिलहाल मैं अभी नीचे जा रही हूँ क्योंकि जो छठ की व्रती हैं वो हमें सिंदूर देने के लिए बुला रही थी। वो हर दिन सुबह को सिंदूर देती हैं, तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ सिंदूर लेने के लिए। यहाँ पे सब कोई सिंदूर ले रहा था। तो ये है छठ का मेन घर जहाँ पे छठ हो रहा है। तो ये बहुत ही नियम से रहता है, मतलब हम लोग तो वहाँ पे जा भी नहीं सकते हैं अभी फ़िलहाल टाइम में, क्योंकि हम सब खाए हुए रहते हैं। तो जो नहीं खाई हुई रहती है वही सब उसके अंदर जाती हैं। तो फिलहाल मैं अभी सिंदूर लेके आ चुकी हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी जस्ट मैं नहा के आके फ्रेश होके आके और सिंदूर मैं लेके आ गई हूँ जो छठ करती हैं। और ईशु भी उठ चुकी है, ये देख लो। ईशु को सुला दिया था और उसके बाद मैं फ्रेश होने गई थी। तो ईशु मैडम भी अब उठ चुकी है ना? नहाई नहीं करनी। अरे वाह। तो अब ईशु नहाई करेगी जल्दी से गरम गरम पानी से, है ना ईशु? ईशु आज कौन सा ड्रेस पहनना है आपको? अभी घर में छठ का त्यौहार चल रहा है, तो मम्मी को तो सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है। मतलब मम्मी ज़रा सा भी फ्री नहीं रह पाती, इसलिए मैंने ईशु को अभी नहला के रेडी कर रही हूँ 2-3 दिन से। तो मैंने यहाँ पे ईशु को नहला दिया है आज, क्योंकि आज शाम को अर्घ पड़ने वाला है। और ये ईशु मैडम रेडी तैयार हो चुकी हैं। अब जाओ तुम घूमी अपना करो जहाँ तुमको जाना है। मैंने क्या बोल दिया इससे कि जाओ जाके जहाँ पे तुम्हें मन है वहाँ पे खेलो। तो ये देख लो ये कहाँ पे खेलेगी। इसकी तो पूरी दुनिया ही मेरी ड्रेसिंग आईना ही है, इसे और कोई जगह नहीं मिलता खेलने के लिए। बस इसे यहाँ पे चढ़ा दो और सारे सामान को फेंकने दो बस, और इसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद मैं भी रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि नेल पॉलिश वगैरह मैंने नहीं रंगा था और दोपहर के 1 बजने लगे थे और 3 बजे तक तो सबको ही निकलने भी लगेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं रेडी होके बैठती हूँ, नहीं तो फिर मुझे ही हड़बड़ी हो जाएगी। बट ईशु मैडम तो मुझे रेडी होने देती नहीं है ये। तो फैमिली, अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 बज चुके हैं और मैं अभी तक जरा सा भी रेडी नहीं हुई हूँ। और ये देखो ईशु को, देख लो ईशु को। इसको भी मैंने रेडी नहीं करा है। जब जाएगी उस टाइम, जब शाम का अर्घ पड़ने का टाइम होगा तब मैं इसे रेडी कर दूँगी। बट फिलहाल मैं खुद थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि चूड़ियाँ वगैरह मुझे पहननी है और मैंने अभी तक पहनी नहीं है। तो मैं चूड़ियाँ वगैरह पहन लूँगी अभी से ही, ताकि मेरा लेट ना हो उस टाइम जाते टाइम। मैं चूड़ियाँ जैसे ही पहनने लगी तो ये मैडम बहुत ही मुझे तंग करने लगी। तो मैंने सोचा पहले इसे ही रेडी करके सुला ही लेती हूँ। तो जैसे मैंने इसे रेडी किया, इसे तो नींद ही आ रही थी, ये तो मैडम सो ही गई, तुरंत सो गई। अब मैं फाइनली आराम से रेडी हो सकती हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ शाम के अर्घ के लिए। तो बस आधा घंटा और है और सब निकल जाएंगे अभी अर्घ देने के लिए। सब कोई रेडी हो चुके हैं। ये दोनों भाई तो डाला लेके जाएंगे जिसमें सारे प्रसाद फल वगैरह रहते हैं, वो दोनों भाई जाएंगे। और अब अभी और ईशु मैडम अभी सोई हुई है, देख लीजिए। इसे मैंने रेडी कर रखा 1 घंटे पहले ही, बट उसे नींद आ गई तो वो सो गई। और अब वो उठे या ना उठे, मुझे ज़बरदस्ती उसे उठा के लेना ही पड़ेगा। बट अभी थोड़ा टाइम है, 15-10 मिनट।
और ये भी रेडी हो चुके थे। ये तो खैर फ़िलहाल डाला लेके जाएंगे, तो ये तो पूरे घर में किसी चीज़ से सट भी नहीं सकते थे, क्योंकि अभी जस्ट ये नहाए हैं और एकदम धुला पवित्र कपड़ा पहन के गए हैं, तो घर में किसी चीज़ को भी नहीं छू सकते हैं और डायरेक्ट जाके डाला ही वो उठाएंगे। और अब हम सब भी जाने लगे, क्योंकि सारी लेडीज़ अब जाने लगी थी। तो यहाँ पे सारे जेंट्स जो हैं, जो सारे डाला होते हैं, वो सारे डाला लेके जाएंगे और हम लेडीज़ सारे पीछे जो छठ का घर होता है वो वहाँ पे प्रणाम करके फिर पीछे पीछे चलेंगी। तो चलिए चलते हैं अब छठ घाट पर, जहाँ पे सब कोई हम लोग मिलके जा रहे हैं। त्योहार बस एक खुश होने का बहाना होता है, मतलब त्योहार के दिन सब कोई शुद्ध मन से रहता है, कि कोई भी एक दूसरे के बारे में कुछ बुरा अच्छा कुछ भी नहीं सोचता, मतलब एक बस सब अपने आप में खुश होते हैं, सब भगवान का की आराधना करते हैं और कुछ नहीं। त्योहार का बस एक यही मोटो होता है, तो इसीलिए हम सबको मिलके हर एक त्योहार को मनाना चाहिए। और ये देख लो, जितने भी सारे जिसके भी लेट हो रहे थे, सारे बच्चे दौड़ दौड़ के जल्दी से आ रहे थे कि कहीं कुछ भी छूट ना जाए, हम लेट ना हो जाए। तो सारी लेडीज़ लोग भी आ रही थी, मैं तो आज हम लोग पहले ही आ चुके थे। और यहाँ पे अब जाके सारे डाला में अर्घ पड़ेगा। जो छठ की व्रती हैं वो डाला लेके पानी में खड़ी रहती हैं और हर जितने को भी अर्घ देना पड़ता है सब जाके उसमें अर्घ देता है। जैसे कि आपको मैं आगे में सब चीज़ दिखाऊंगी। और हम लेडीज़ इधर पीछे बैठी हुई हैं और ये देखिए तालाब कितना प्यारा लग रहा है, सूर्य भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। एक छठ व्रत ही होता है, छठ का त्यौहार ही होता है गाइस, जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। मतलब उगते हुए सूरज की पूजा तो हर कोई करता है, बट सूरज के हर रूप की पूजा बस और बस छठ में किया जाता है। तो इसीलिए बिहार और झारखंड में छठ को महापर्व कहा गया है। मतलब एक सूर्य भगवान ही ऐसे भगवान हैं जो साक्षात रूप में दिखाई देते हैं। बाकी सारे जितने भी भगवान हैं वो एक काल्पनिक दृश्य है, बट एक सूर्य भगवान ही हैं जो एकदम साक्षात रूप में प्रकट हैं। तो इसीलिए सूर्य भगवान का जो त्यौहार होता है बहुत ही पवित्र माना गया है। तो यहाँ पे लोटे से दूध लेके सब कोई डाला पे अर्घ दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे। और उसके बाद अर्घ देने एक एक करके सारे डाला में इस तरह अर्घ पड़ेगा और सब कोई मिल के उसमें अर्घ देंगी, जिसमें मेरी यीशु भी अर्घ दी है आज। और हम सब लेडीज़ यहाँ बैठ के एक दूसरे से गप्पे कर रहे थे एक दूसरे से, और सारे व्यू को एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही मज़ा लगता है इन सब चीज़ों को देख के। अब शाम का अर्घ पड़ चुका है और पूजा खत्म हो गई है। तो अब सब मिलके डाला को प्रणाम करेंगे। ये देखिए सब कोई प्रणाम कर रहे हैं, और उसके पहले जेंट्स प्रणाम करेंगे, उसके बाद हम लेडीज़ प्रणाम करेंगी, और उसके बाद डाला अपने घर की तरफ जाएगा। अब हम सब अपने घर जाएंगे। और यीशु की तो ये पहली छठ है, यीशु बहुत इंजॉय कर रही थी अपने पहली छठ को। और मैंने यीशु को उसके बाद उसके दादाजी के पास दे दिया है, क्योंकि फिर मैं गोदी लेके नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा दूर है घर। और अब डाला भी जाने लगा है घर, ये देखिए अब सब मिलके जाने लगे हैं। और उसके बाद हम लेडीज़ वहाँ पे प्रणाम करके हम भी अब सब निकलेंगे एक साथ। तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। अब सारी लेडीज़ हम सब मिलके गप्पे मारते हुए जा रहे हैं आगे। और ये देखिए हम सब जल्दी जल्दी घर आए और घर में आके लोटा पानी लेके खड़ी हूँ, क्योंकि हम सब जो छठ की व्रती होती हैं उनके पैर को धोया जाता है और धो के उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो दोनों छठ की व्रती जो दादी हैं वो दोनों आ रही हैं, तो दोनों के पैर को धो के उनसे आशीर्वाद लेंगे हम सब। तो यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए तो एकदम से पूरा भीड़ लग जाती है लेडीज़ की। ये देखिए सब एक साथ ही सब कोई प्रणाम करना चाहती है कि पहले मैं। उसके बाद हम सब फाइनली घर आ गए हैं, और जहाँ छठ का मेन घर होता है वहाँ पे प्रणाम करके मैं अपने रूम आ गई हूँ,
क्योंकि मुझे फिर अपना ड्रेस भी चेंज करना था। साड़ी में मैं ज़्यादा देर रह नहीं पाती, ये आप सब भी जानते ही होंगे। तो मैंने चूड़ियाँ भी चेंज कर ली क्योंकि सुबह फिर 4 बजे सुबह ही उठना पड़ेगा। सुबह का जो अर्घ होता है वो सूर्य भगवान के उदय के पहले ही वहाँ पे जाना पड़ता है घाट पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चूड़ियाँ अभी ही चेंज कर लूँ, क्योंकि फिर सुबह को मैं चेंज नहीं कर पाऊँगी, बहुत ही जल्दीबाजी हो जाती है। तो चाय और नाश्ता बन ही गया था, चाय मैंने बना ली थी, तो यहाँ पे मैं चाय और नाश्ता दोनों कर लूँगी। उसके बाद फिर आज रात को गाइस बहुत सारे पकवान बनने वाले हैं, और वो सारे पकवान सुबह के टाइम अर्घ में वो सब चढ़ेगा, उसके बाद ही हम सब उसे खा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे गेहूं को पीसने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि आज पकवान बनेंगे, जैसे कि पूरा बनेगा और ठेकुआ भी बनेगा। तो छठ का तो मेन ठेकुआ ही होता है, तो मैं ठेकुआ के लिए गेहूँ को थोड़ा सा दरदरा करके पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक देखिए तसली भर के गेहूँ पीस लिया है, और उसके बाद यहाँ पे मम्मी तो पकवान बनाना भी स्टार्ट कर चुकी थी। और दीदी दोनों मिलके पका रही थी, तो मैं भी आ गई थोड़ी सी मदद करने के लिए, क्योंकि मेरा ऊपर का सारा काम मैंने कर लिया था और मैंने सोचा कि जाके थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। तो यहाँ पे दीदी ठेकुए के जो आटा होता उसको दीदी गूंद रही थी, तो मैं और उसके बाद मैं और दीदी मिलके ठेकुए को बना रहे थे और मम्मी उसे तल रही थी। ठेकुआ वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं गाइस, मतलब पूरा वगैरह है कि इन सबको बहुत ही मेहनत से तलना पड़ता है। मतलब अभी बज रहे हैं रात के 8 और हम अभी जाके जो छठ कर रही हैं उन्हें उनके पैर दबा के आई हूँ। और उसके बाद घर में तो आपने देखा ही कि कितने सारे पकवान बन रहे हैं। वो सारे पकवान कल सुबह को छठ माता को चढ़ेगा, उसके बाद ही हम सब खा सकते हैं। और फिलहाल अब डिनर का टाइम हो रहा है, तो हम सब अभी अब डिनर कर लेंगे, उसके बाद सोएंगे, क्योंकि बहुत थक गए हैं हम सब। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये गाइस मिलती हूँ आप लोगों से सुबह के अर्घ में, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।